पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था व्हिस्परिंग पाइन्स गांव। शांत दिखने वाला ये गांव एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। गांव के बाहर एक पुराना हवेली था। गांव वालों के बीच अजीब घटनाओं की कहानियां मशहूर थीं। एक बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट। हवेली बहुत खंडहर हो चुका था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थीं। दीवारों पर चढ़ी हुई बेलें उसकी भूली हुई शान की कहानी बता रही थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर घने कोहरे की तरह हवेली के चारों ओर छाया रहता था। रोहित, जो हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता था, भूतों की कहानियों पर हंसता था। उसे कभी भी इन कहानियों पर यकीन नहीं था और वो हमेशा कहता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। रोहित, भूतों की कहानियां? सच में मुझे ऐसी बकवास पर यकीन नहीं है। ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। सुमित, जो एडवेंचर पसंद करता था, उसे अज्ञात का रोमांच बहुत पसंद था। उसे हर नई जगह और हर नई चीज में एक नया एडवेंचर दिखता था। सुमित, अरे यार रोहित, तुम्हें एडवेंचर पसंद नहीं है क्या? ये सब तो मजेदार है, हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। पायल हमेशा लॉजिकल कारण ढूंढती थी। उसे हर चीज का एक वैज्ञानिक और तर्क संगत कारण चाहिए होता था। पेयल, हर चीज का कोई ना कोई लॉजिकल कारण होता है। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। निशा, जो बहुत सेंसिटिव थी, उसे हमेशा से अलौकिक चीजों में दिलचस्पी थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। निशा, मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हम नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वो चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती में एक खास बात थी, वो एक दूसरे की सोच और विचारों का सम्मान करते थे। उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। समय ने उनकी दोस्ती को बार बार परखा था, लेकिन उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। हर चुनौती ने उन्हें और करीब ला दिया। एक गर्मी की शाम उन्हें उस हवेली के बारे में पता चला। यह हवेली गांव के सबसे पुराने और डरावने स्थानों में से एक थी। ये एक चुनौती थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनके अंदर का रोमांच और जिज्ञासा उन्हें उस हवेली की ओर खींच रही थी। एक डेयर थी, उस हवेली में एक रात बिताओ। यह सुनते ही सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। और सबूत दो कि भूतों की कहानियां झूठी हैं। यह चुनौती किसी के लिए भी आसान नहीं थी। रोहित, ठीक है, चलो करते हैं। हम इस डर को मात देंगे, हम सबको गलत साबित कर देंगे। ये एक मौका था अपने डर को जीतने का। सुमित की आंखों में उत्साह चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सुमित, ये बहुत मजेदार होने वाला है। हम सब मिलकर इस चुनौती को पूरा करेंगे। पायल अपनी झिझक के बावजूद पीछे नहीं हट सकती थी। उसके मन में डर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पेयल, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसके लिए मान गई, लेकिन मैं आ रही हूं। यह एक अनोखा अनुभव होगा। निशा को कुछ महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। निशा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं चलूंगी। मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती। जैसे ही शाम ढली, वे हवेली के सामने खड़े थे। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी खिड़कियां उन्हें घूर रही थी। उसका साया शाम के आसमान के सामने एक भयानक साया। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। हवा के हर झोंके के साथ हवेली आहें भरती हुई लग रही थी। ये आवाजें उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। क्या ये कोई चेतावनी थी? क्या यह हवेली सच में भूतिया थी? एक गहरी सांस लेते हुए वे अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाजें हवेली की खामोशी को तोड़ रही थी। अंदर की हवा भारी थी, सड़न और डर की गंध से भरी। हर कोने में एक अनजाना भय छिपा हुआ था, जो उनके दिलों की धड़कन को तेज कर रहा था। दीवारों में दरारों से आती हुई धूप में धूल के कण नाच रहे थे। यह दृश्य एक अजीब सी शांति
और डर का मिश्रण था, मानो हवेली खुद अपनी कहानी सुना रही हो। उनका हर कदम बहारेपन की खामोशी में गूंज रहा था। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि उनके कानों में सिर्फ उनके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। हर धड़कन के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। रोहित, रोहित, पास रहो, सब लोग साथ में रहना, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हवेली उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली की हर दीवार, हर कोना उन्हें देख रहा हो। उनकी नजरों के सामने साए नाच रहे थे। ये साए मानो किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रहे थे। उनके पैरों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। हर चरमराहट के साथ उनका डर और गहरा हो रहा था। सुमित, सुमित, ये क्या था? ये ऊपर से आया है, हमें सावधान रहना होगा। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजे को बंद कर दिया। यह आवाज इतनी तेज थी कि सबके दिल एक पल के लिए रुक गए। पेयल, पेयल, वो क्या था? ये जगह सच में डरावनी है, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। डर ठंडा और चिपचिपा अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। यह डर उनके हर कदम पर हावी हो रहा था, मानो हवेली उन्हें कभी जाने नहीं देगी। वे भव्य सीढ़ियों पर पहुंचे। इसकी पॉलिश की हुई सतह अब धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, एक ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी और फिर उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति सफेद रंग में लिपटी हुई लैंडिंग के उस पार तैर रही थी। निशा, पायल जम गई। रोहित का संशय डगमगा गया। सुमित, तुम कौन हो? वह आकृति घूमी, उसकी उदास आंखें उन पर टिकी हुई थी। फिर वह पतली हवा में गायब हो गई। दहशत ने उन पर हावी होने की धमकी दी। वे भागना चाहते थे, हवेली की घुटन भरी मौजूदगी से बचना, पर कुछ उन्हें रोक रहा था। जैसे ही वे वहां खड़े थे, डर के मारे लकवाग्रस्त, उन्होंने इसे सुना। फुसफुसाहट, पहले तो बेहोश, फिर जोर से होती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट दीवारों से ही निकल रही है। प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की एक शोकरानी कहानी। हवेली, उन्होंने महसूस किया, संवाद करने की कोशिश कर रही थी, अपने दुखद रहस्य को साझा करने के लिए। फुसफुसाहट द्वारा निर्देशित, उन्होंने एक छिपे हुए कमरे की खोज की। एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ इसका प्रवेश द्वार लगभग अदृश्य था। देखो, इस टेपेस्ट्री के पीछे कुछ है। अंदर हवा दुख से भरी हुई थी। धूल से सने फर्नीचर ने अचानक बाधित जीवन की ओर इशारा किया। यह जगह, ये बहुत दुखद लगता है। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक डायरी। वो क्या है? एक डायरी? डायरी सफेद रंग की महिला की थी। उसका नाम आन्या था। वह एक ऐसे आदमी से प्यार करती थी जिसने उसे धोखा दिया, जिससे हवेली की दीवारों के भीतर उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, फंस गई। हमें उसकी मदद करनी होगी, वह शांति की हकदार है। आन्या की कहानी पन्ने के हर मोड़ के साथ सामने आई। उसका प्यार, उसका विश्वासघात, उसकी निराशा। हवेली उसकी खुशी और उसके दर्द की गवाह थी। उसकी आत्मा, उन्होंने महसूस किया, दुर्भावनापूर्ण नहीं थी, बस दिल टूटा हुआ है और सांत्वना चाहता है। उन्होंने आन्या के लिए गहरा दुख महसूस किया। वर्षों से फंसी अपनी दर्द को जी रही है। उन्हें उसकी मदद करनी, उसे उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त करे, पर कैसे? रोहित के दिमाग में एक विचार आया। वे आन्या की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। उसकी डायरी में उल्लिखित एक इच्छा, उसके बचपन के प्यार को एक पत्र देना, एक पत्र जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा, एक पत्र जिसमें उसकी शांति की कुंजी थी। हमें यह पत्र खोजने की जरूरत है, यही हमारी एकमात्र आशा है। उन्हें डायरी में रखा हुआ पत्र मिला। स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन शब्दों में अब भी आन्या के एक तरफा प्यार की ताकत थी। यही है, उसे यही चाहिए। वे उस रात हवेली से चले गए। उनके दिल आन्या की कहानी से भरे हुए थे। उन्हें उसका बचपन का प्यार मिला, जो अब एक बूढ़ा आदमी था, जो पड़ोसी गांव में एक शांत जीवन व्यतीत कर रहा था।
उसने आन्या का पत्र पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह उसे कभी नहीं भूला था। उस रात गांव में एक हल्की हवा चली। भयानक चुप्पी के आदि ग्रामीणों का स्वागत एक लंबे समय से भूली हुई लोरी के मधुर राग ने किया। आन्या की लोरी आत्मा आखिरकार शांत हो गई। हवेली अब डर का स्रोत नहीं रही। नरम चांदनी में नहाई हुई थी, चुप, फिर भी किसी तरह शांति से।